संभोग करने से कुछ देर पहले या कई बार केवल संभोग का विचार मात्र आने से या कई बार अपने पार्टनर को टच करने से या कई बार सिर्फ फ़ोन पे बातें करते हुए या चैट करते हुए या कोई ऐसी मूवी जो है कि पॉर्न वगैरह मूवी देखते हुए अगर आपके जो है वो पेनिस में से चिपचिपा पानी पहले ही निकलना शुरू हो जाता है, तो क्या ये कोई बीमारी है या ये एक नेचुरल चीज़ है? इस चीज़ के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ये जो चिपचिपा पानी है, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे मेरे को कमज़ोरी आ जाएगी, या मेरे को कई लोग बताते हैं कि चिपचिपा पानी आने के बाद मेरे को पेन होने लग गया बॉडी के अंदर, मेरे को शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, सारा दिन मेरे को सुस्ती पड़ी रहती है, मेरे को थकावट रहती है, मैं उठ नहीं पाता, किसी काम में दिल नहीं लगता। इतने इतने हट्टे कट्टे मेरे पास लड़के आते हैं गांव में काम करने वाले, जो खेतों में काम करते हैं, वो कहते हैं कि अब हम खेतों में जाना बंद कर दिया क्योंकि हमारे पेनिस में से चिपचिपा पानी निकलता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। बहुत सारे अनक्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, जो एक्चुअली डॉक्टर नहीं होते, क्वैक्स होते हैं, वो आपको कई बार मिसगाइड कर देते हैं इसके बारे में। तो आज हम अच्छे से समझेंगे। जो आपके इस मन में सवाल है सभी का मैं कोशिश करूंगा आज जवाब मिल जाए कि हमें ये चिपचिपा पानी किस तरह और क्यों निकलता है। वास्तव में क्या होता है कि जब हम सेक्स करने के बारे में सोचते हैं या संभोग का कोई भी ब्रेन को मैसेज आता है कि आप अब सेक्स करने वाले हो, तो वो सेक्स की तैयारी करना शुरू कर देता है। ये कुदरत ने हमें एक बहुत ही यूनिक तरीका बताया है। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको कि काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये काउपर ग्लैंड में से ये सिक्रीशन निकलती है। सिक्रीशन का मतलब जो स्राव निकलता है, जो कि इस रास्ते से चिपचिपे पे पानी के रूप में हमें बाहर नजर आता दिखता है। ये कारण क्या है इस स्राव निकलने का कि देखिए, हमारे को कुदरत ने ये जो है एक ही रास्ता दिया है पेशाब के लिए भी, और यही रास्ता जो है वो वीर्य निकलने के लिए भी होता है। और वीर्य का मेन काम है वो संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति कब होगी? जब हमारे स्पर्म जो हैं, जो हमारे शुक्राणु हैं, वो जीवित रहेंगे। अब जो पेशाब है उसके अंदर जो है वो एसिडिक होता है, उसमें तेजाबी मादा ज़्यादा होता है। इतना तेजाबी मादा होता है कि उससे जो है वो स्पर्म्स जो हैं, वो शुक्राणु है, उसमें जीवित नहीं रह सकते और योनि तक पहुंचने से पहले ही वो स्पर्म जो है वो मर जाएंगे। इसके लिए ये जो ग्लैंड है, इसमें से एक चिपचिपा पानी आना शुरू होता है, जिसको कि प्रीकम बोलते हैं, PRECUM, प्रीकम। प्रीकम जो है मतलब आपका जो डिस्चार्ज होने से पहले जो पानी निकलता है वो उसको प्रीकम बोलते हैं। अब प्रीकम और वीर्य में क्या डिफरेंस है? जो पहली बात तो ये है, ये 1-2 बूंद से लेके कईयों के लोगों में 4-5 बूंद तक आ जाता है, लेकिन जो वीर्य है वो 20 से लेके 40 बूंद तक, यानी कि 2 से लेके 4 ml तक वीर्य निकलता है। और तीसरा जो है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, ये बिल्कुल पानी जैसा होता है देखने में, जबकि वीर्य जो है वो गाढ़ा और येलोइश होता है, और ये चिपचिपा होता है, जबकि वीर्य चिपचिपा नहीं होता। तो ये वीर्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या इस प्रीकम से बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कई लोग अपनी अकल लगाते हैं, वो सोचते हैं कि जिन्होंने यूट्यूब वगैरह देख रखा है, गूगल पढ़ रखा है कि इससे जो है इस प्रीकम जो है, दिस इज़ नॉट सीमन, ये वीर्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वीर्य है नहीं है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या स्पर्म है, क्या शुक्राणु है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर शुक्राणु हो, और कई बार क्या लोग करते हैं, विड्रॉल मेथड यूज़ करते हैं। जैसे सेक्स करते टाइम वो सोचते हैं कि हम जब डिस्चार्ज होने लगेगा तब हम योनि से पेनिस को निकाल लेंगे, तो इससे वो सोचते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन कई बार जो, क्योंकि प्रीकम तो अंदर रह गया, तो प्रीकम जो है उसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो इस भरोसे मत बैठी रहिए कि इससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस रहते हैं, हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन 5-10% चांसेस होते हैं। तो आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं। ये जो प्रीकम है ये इस तरीके से होता है, जस्ट लाइक जैसे हम मान लें कि जैसे हमें कोई अपना स्वादिष्ट भोजन या हमें कोई गोलगप्पे का ध्यान आता है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये पानी आना क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है कि अपना जब भी हमें कोई अपनी पसंद की चीज़ के बारे में सोचेंगे तो मुंह में पानी आएगा। बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा जो पाचक क्रिया है, वो तैयार हो जाती है भोजन को ग्रहण करने के लिए। इसी तरीके से ये प्रीकम है, जब आपको सेक्स करने की इच्छा होती है या ब्रेन में कोई भी मैसेज आता है कि आप सेक्स करने लगे हो, तो प्रीकम आना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सारा दिन आता रहता है, रेगुलरली आता रहता है,
और इस केस में क्या होता है कि सारा टाइम का, चाहे आपके मन में कोई विचार है या नहीं है, पेशाब के साथ कई बार रास्ते में से ये निकल जाना, या बिना किसी सेक्सुअल थॉट के, बिना किसी इरेक्शन के वैसे ही निकलते रहना, वो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। उस केस में आपको अपने डॉक्टर से, इसमें क्या होता है कि उस केस में इसके लिए बड़ा सरल से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसमें कई बार क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया काउपर्स ग्लैंड या ऊपर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसमें कई बार कोई इन्फेक्शन या इंजरी हो जाती है, उसके वजह से भी ये पानी बार बार निकलता रह सकता है।